नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे बच्चों को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो सतना में है उसके फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम पहले भी फॉर्म भर के आपको दिखा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आप सभी को एकदम बारीकी से बताने वाले हैं कि कैसे आप सभी को इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन अगर एनसीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि फर्स्ट आप जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन सभी को बोल दीजिए कि जल्द से जल्द श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। एक पूरा डिटेल है श्योर सिलेक्शन बैच का, जहां पे हमारे क्लासेस जो प्रोवाइड होती है वह ऐप पे प्रोवाइड होती है। ऐप का ऑफिस का नंबर दिया है, कॉल मैसेज आप करके बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आएंगे तो पहली बात हमने आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि आप सभी को कैसे इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली बात आपको भरना क्या है कि पहली बात आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम की बात करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद कोर्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो सबसे नीचे दिया होता है उसको क्लिक करना है। अगर ब्रांच की बात करते हैं, अगर आपका बीए बीएड है तो बीए बीएड करना, बीएससी बीएड है तो बीएससी बीएड, और बीकॉम बीएड है तो बीकॉम बीएड आपको भरना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको बताना है बच्चे, आपका एलिजिबिलिटी आपका अपने से आता है और फैकल्टी आप आर्ट्स खुद से आ जाएगा, आपको लिखना नहीं। अगर बीए बीएड सेलेक्ट करते हो तो, और बीएससी बीएड करोगे तो फैकल्टी आप साइंस वगैरह आ जाएगा, और अगर बीकॉम बीएड करोगे तो फैकल्टी आप कॉमर्स आ जाएगा। और यहाँ पे रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। मीडियम की बात करें तो आपको किस हिंदी मीडियम, आपको किस मीडियम में पढ़ाई करना है, हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम आपको भरना होता है। वैसे पढ़ाई बायलिंगुअल होता है। ठीक है, और वैसे हिंदी को वरीयता दी जाती है ना, तो आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरा अपना डिटेल देना होगा, अपना नाम बताना होगा, आपको हिंदी में अपना नाम बोलना होगा, पहला नाम और अंतिम नाम। अब किसी बच्चे का क्या होता है ना, जैसे एक बच्ची थी उसका नाम था सिद्धि, सिर्फ सिद्धि ही नाम था, तो वो एक काम करेगी सिद्धि यहाँ पे और यहाँ पे सिद्धि लिखना, यानी फर्स्ट भी वही है लास्ट भी वही है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, फर्स्ट भी वही लास्ट भी वही। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट है लास्ट है, तुमसे मिलना मेरा फर्स्ट था लास्ट था, बोलते हो ना भाई, तो वही आप लोग डाल दीजिएगा। आप जेंडर आप क्लिक करना, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। ठीक है, और डोमिसाइल में अगर आप एमपी के हो तो एमपी सेलेक्ट करना, अगर आप अदर स्टेट से हो तो अदर क्लिक करना। तो यहाँ बच्चा अदर का है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, मैरिड अनमैरिड हो, उसके बाद आपका कौन सा कैटेगरी है, उसके बाद ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ भी डालना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलीजन क्या हो आपको डालना है, उसके बाद आपको नेशनलिटी अपना बताना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे रहा है, आपको अपने गाँव का नाम बता रहा है, सिटी आपका तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। 2 बार इसको भरना है, परमानेंट और आपका करेस्पॉन्डेंस दोनों सेम होगा तो सेम भरना, और अगर अलग अलग होता अलग अलग भर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है आपको, और वो मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी कहीं से उठा के डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखो आर यू फिजिकली डिसेबल, अगर हो तो भाई यस करना जो भी है, अगर नहीं हो तो नो कर देना, नॉन कर देना। आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय के कोई स्टूडेंट वगैरह है, लड़के हैं लड़कियां, कोई संबंध है, अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। यहाँ पे आपको एकेडमिक बैक आप क्रेडिट आईडी यानी अपार आईडी जिसे आप बोलते हो, अपार आईडी का आपको यहाँ पे आईडी डालना है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपको अपना डालना है बच्चे कि आप क्या इससे पहले महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में क्या एनरोल्ड थे, अगर नहीं थे तो नो भरना, अगर थे तो यस भरना। उसके बाद आपको यहाँ क्लास 12 का बच्चे आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ पे जस्ट आगे बोर्ड लिखना है, कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। अगर कॉमा का प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है अपने से VSNKIC किरबिल सोनभद्र जो भी है, यूपी बोर्ड, और 12th की बात करें तो राजा चिन्नौर इंटरमीडिएट कॉलेज यूपी बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप रोल नंबर डाल दो, कोई डालो या न डालो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डाल देना आप लोग। और रिजल्ट की बात करें, क्या आपका रिजल्ट आ चुका है, क्या उसके इंतजार में हो, अभी नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो नो करिएगा। ठीक है, सॉरी नहीं आया तो यस करिएगा, आ गया है तो नो। ठीक है, हमने यहाँ पे नो ही क्लिक करा, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, वैसे अब आपको दिख जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आर यू क्वालिफाइड एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बच्चे यस, कि आपने क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, भाई दिए हो एनसीटी का एग्जाम तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पे आपको एनी अदर सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे आगे देखोगे, यहाँ पे आपको एनी अदर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, एनी अदर। यहाँ पे देखो बच्चे, आप देख सो यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट किया हुआ है, यस आपको दिखाई दे रहा होगा नो, यानी कि हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमारा 12th का मार्कशीट आ चुका है, भले ऑनलाइन आया है ऑफलाइन नहीं आया है। ठीक है, हमको स्कूल से नहीं मिला है, लेकिन हमने रिजल्ट देख लिया है। तो आप लोग यहाँ पे नो करिएगा, और अपना मार्क्स वगैरह अपना कितना आप
ऑब्टेन किए हो, कितना परसेंटेज है, आपका खुद से शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एंट्रेंस का रोल नंबर आपको डालना होगा। कौन सा एंट्रेंस? तो एनसीईटी का जो एग्जाम दिया हो उसका रोल नंबर होगा। यूपी वाले बच्चों का यूपी करके होता है, एमपी का एमपी करके होता है, ओडिशा वाले बच्चे का ओडी से स्टार्ट होता है, आपका एंट्रेंस का रोल नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस ऑब्टेन स्कोर, कितना आपने स्कोर, तो बच्चे स्कोर तो पता नहीं है आपको, तो आपको टोटल परसेंटाइल ही भरना है। ठीक है, जैसे बच्चे का 621 परसेंटाइल था, 621.25454551 था, डाल दिया हमने। अब सुनो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है गेट ओटीपी, आपको बच्चे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हुए हो ना, जो आप बच्चे यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हुए हो, ठीक है, तो गेट ओटीपी डालोगे मोबाइल नंबर, आपको उसी मोबाइल नंबर बच्चे क्या होगा कि आप सभी को वहां पे ओटीपी मिलेगा। अब उसी ओटीपी को आपको यहां पे भरना है और ओटीपी को भरने के बाद यहां पे आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा सेक्शन खुलकर आएगा, आपको यहां पे ओटीपी को फिल करना है और आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहां पे आएगा फोटो अपलोड करने के लिए, तो आप लोग अपना फोटो यहां पे अपलोड करिएगा, 50 KB से कम का होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे होता है सिलेक्ट का, ठीक है, सिलेक्ट करिएगा, आप लोग क्रॉप का ऑप्शन आता है, क्रॉप करिएगा, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। यहां पे मैं घोषणा करता हूं, करती हूं, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, मत करिएगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं, जो भी आपको यहां पे क्लिक करना है, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहां पे देखो हमने सबमिट पे क्लिक करा, हम देखो बच्चे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ओपन होगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से सारी चीजें आपके सामने ओपन हो जाएगी और फिर यहाँ पे आपको एक बॉक्स शो करेगा, बॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आना है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पर आ जाओगे आप, कहां पे आओगे भाई, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे आने के बाद आपके सामने ऐसा ओपन होगा कि अगर आपके खाते से राशि कट जाए तथा रसीद प्राप्त नहीं हो तो कृपया भुगतान पुनः सत्यापन के लिंक पर जाकर रेफरेंस नंबर का उपयोग कर पेमेंट का स्टेटस जांच लें। यदि आवेदन की रसीद अभी भी प्राप्त न हो तो यह ट्रांजैक्शन फेल माना जाएगा और वह राशि आपको वापस कर दी जाएगी, अतः उक्त आवेदन का पुनः भुगतान करें। अधिक जानकारी एवं समस्या, भैया इतना समस्या काहे पालना है, आप जाना यूपीआई पे। ठीक है, यूपीआई पे जाओगे, आपको यहाँ पे पेटीएम शो करेगा, यहाँ पे ऐसा अभी शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आप यूपीआई पे जाओगे तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेटीएम, दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा, एक पेटीएम का, एक कुछ और लिखा होता है, आपको पेटीएम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेटीएम पे क्लिक करोगे आपके सामने पेटीएम का क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को किसी भी यूपीआई ऐप से, जैसे आपका फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, आप स्कैन करोगे ना तो आपको 750 रुपए, 750 रुपए पेमेंट करने को बोलेगा, क्योंकि यह जो बच्चा था अनरिजर्व कैटेगरी का था। ठीक है, तो हमने पेमेंट किया, जैसे ही पेमेंट किया फाइनल सबमिट खुद से हो जाता है। और इस तरह से अगर आपके सामने आ गया कि भैया आपने 750 रुपए पेमेंट कर दिया, यहां पे आपको शो करने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और 14 जुलाई को सुबह 9 बजे आपको फिजिकली रूप से वहां जाना होगा। कहां? तो एमपी के सतना में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। इस तरह से आपके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही होंगी इससे संबंधित, अब मुझे नहीं लगता है दिक्कत आपको आने वाली होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या अब आपको फॉर्म भरने में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना भाई। और आगे भी बच्चे आपको वीडियो देंगे, एनआईटी वारंगल पे देंगे, एनआईटी रोपड़ पे देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा आपको वेट करेगा। और बीए बीएड वाले बच्चे परेशान है सर, आप जैसे बीएससी बीएड का परसेंटाइल पे कट ऑफ बता दिए, अब बीए बीएड का बता दो, बीकॉम बीएड का बता दो, उनको भी बता देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।